अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद एक अच्छी वीडियो डिस्कस करना है। मकसद सिर्फ मेरा ये है कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए जो आजकल चल रहा है पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपको पता है एफबीआर ने सेकंड एक्सटेंशन दे दी है। पहला टाइम था 30 सितंबर का, फिर डेट एक्सटेंड हुई 14 अक्टूबर तक हो गई। उसके बाद अब 30 अक्टूबर तक डेट चली गई है। हम लोग नॉर्मली अपनी रिटर्न्स ऑलमोस्ट 95% फाइल कर चुके हैं। सिर्फ चंद लोगों की रिटर्न्स रह गई हैं जो सबमिट करवानी हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, बट फाइल करने का मकसद ये है कि अभी भी जो भाई रहते हैं उनको भी यही कहा जा रहा है कि वो लेट फाइलर ना हो जाएं, टाइम पे करवा लें ताकि प्रॉब्लम खड़ी ना हो सके किसी के लिए। एफबीआर ने रूल इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो भी जस्ट प्रपोज फॉर्म में हैं। उसका एक एसआरओ निकाला है इन्होंने 1448 2024 का। इसमें रूल्स में प्रपोज कर दिया गया है कि एक्टिव फाइलर का स्टेटस किस तरीके से किया जाएगा। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बताता हूँ इस एसआरओ के हवाले से। उसमें 3 ऑप्शंस दे दी गई हैं कि बंदे एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जितने टैक्स पेयर हैं कि वो अगर 30 अक्टूबर से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको 1 नवंबर को एक्टिव कर देगा। अब इसके लिए कंडीशन ये है कि रिटर्न आपको डेफिनेटली फाइल करनी है। इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है पहले रूल चल रहे थे कि मंडे से लेके फ्राइडे की शाम तक जो लोग अपनी रिटर्न्स पोर्टल में सबमिट कराते थे तो उसके साथ साथ चालान भी जमा कराते थे, तो साथ ही आप मंडे को एक्टिव हो जाया करते थे, नेक्स्ट मंडे को। इसी तरह अब यहाँ पे भी ये कह दिया गया है कि अब रूल्स की अमेंडमेंट तो उन्होंने कर दी है, बट सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इन्होंने ना लेट फाइलिंग का जो चालान है 182 वाला पेनल्टी का, अब उन्होंने कंपल्शन कर दिया है कि आपको डेफिनेटली फाइल करनी है। इंडिविजुअल्स में 1000 रुपया है और पार्टनरशिप फर्म्स में 10,000 रुपीज़ आप ये पे करते हैं तो आप एक्टिव होंगे, अदरवाइज आप एक्टिव नहीं होंगे। इसी तरह इसमें कंडीशन ये है कि आपको डेफिनेटली अपने आप को फाइलर करना है। रिटर्न फाइल करेंगे तो सिस्टम आपको एक्टिव करेगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं रिटर्न के हवाले से कुछ चीज़ें जो सेकंड ऑप्शन हमारी ये चल रही है जनरल इन्फॉर्मेशन में कि आप रिटर्न फाइल करते हैं। अब रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अब सिस्टम पोर्टल हर चीज़ नोटिस करता है। आपको पता है जब से MIS या मालूमात वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आपकी विद होल्डिंग्स किसी फॉर्म में भी हैं, चाहे आप गाड़ी बाय करें, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल करें, चाहे प्रॉपर्टी परचेज करें, या आप किसी फॉर्म में किसी बिजनेस की सेल परचेज के मामला करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, कोई सप्लाई का काम करते हैं, और सारे का सारा डाटा जो कि आपकी ID कार्ड के साथ लिंकअप है, सारा आपके रिकॉर्ड में आ जाता है। इसको छुपाना नहीं है। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं काइंडली अपने MIS का रिकॉर्ड और मालूमात वाले रिकॉर्ड को लाजमी चेक किया करें। देन आपको पता चलता है कि समटाइम ऐसा होता है हम लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने कोई काम किया या नहीं, पर वो MIS का रिकॉर्ड जो FBR के पोर्टल पे अवेलेबल है वो आपको बता देता है। कोई चीज़ समटाइम आप भूल जाते हैं तो सिस्टम आपको इन्फॉर्म करता है कि वाकई यार आपने ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं। इसके साथ साथ अगर आप रिटर्न के मामला लेके चलते हैं तो आपने इन टाइम फाइल करना है, वेल्थ स्टेटमेंट का भी ख्याल रखना है। आपको पता है रिटर्न ऑफ इनकम आपकी पार्ट एंड पार्शल है। इनकम का पार्ट लेके चलें या वेल्थ का पार्ट लेके चलें, आप रिटर्न सबमिट करवाते हैं तो उसमें आपको अपना डाटा फीड करना है। जितनी आपने बाइंग की, जो सेलिंग की, चाहे आपको गिफ्ट मिला है, चाहे आपको रेमिटेंस की फॉर्म में कोई पैसा आया, उसकी प्रॉपर डिक्लेरेशन, और उस पैसे के अगेंस्ट अगर आपने कोई चीज़ बाय की है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, उसकी डिटेल्स वगैरह डेफिनेटली साथ दें। साथ साथ एक और अच्छी कंडीशन, आप रीजनिंग साथ दे देंगे ना तो FBR वाले आपको समटाइम नोटिस भी नहीं करते। इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है।